नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बोले राजस्थान में आज हम पहले बात करेंगे झोला छाप डॉक्टर्स पर। झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। क्या आपके आसपास भी झोला छाप डॉक्टर की दुकान है? इन झोला छाप डॉक्टर्स के कारण लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आखिर इन झोला छाप डॉक्टर्स से निजात कब मिलेगा? नीम हकीमों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर जनता इन झोला छाप डॉक्टर्स की शिकायत कहां की जाए? आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज से संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत करके उनकी राय भी जानी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हम राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। आइए देखिए। प्रदेश में मौसमी बीमारी और कोरोना के आंकड़ों के बाद झोला छाप डॉक्टर कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तंबू लगाकर सस्ती फीस के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर चिकित्सा विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? ऐसे डॉक्टरों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बोले राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं। क्या लगता है, झोला छाप डॉक्टर इन बीमारियों में कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं? देखिए, झोला छाप डॉक्टर बहुत उनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती हैं और केवल वो जुगाड़ के नाम पर लोगों को दवाइयां देते हैं और उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। उससे कहीं ना कहीं कई लोगों की जान माल की भी हानि होती है। तो झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कोरोना की इस जैसी महामारी में झोला छाप डॉक्टरों ने लोगों को केवल छोटी छोटी दवाइयाँ देके या गलत दवाइयाँ देके उनको घर में ही रखा, जबकि कोरोना की स्थितियों में वो लोग घरों से बाहर निकले नहीं, उन्होंने कोरोना के जांच करवाई नहीं और इसी से महामारी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को भी ऐसा होने की, ऐसे जो लोग जो मोहल्लों में या गलियों में इस तरीके की जो दुकानें लगाकर कामकाज कर रहे हैं, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको जितना हो सके उतना इन पर दंड और जुर्माना लगाया जाए, ताकि ये लोग समाज को बीमार करने से बचा सके। बिल्कुल, देखिए, दंड और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोग जागरूक नहीं है जिसके चलते झोला छाप डॉक्टरों का रुख करते हैं? देखिए सर, जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी ने अपना भयंकर रूप लिया, इसमें झोला छाप डॉक्टरों ने जिस प्रकार की लूट मचा रखी है, दवाइयों पे जो 100 रुपये की दवाई, उन पे हजार रुपये लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर इन्होंने बेच दिए। जो डॉक्टर भगवान का रूप कहा जाता है जिस डॉक्टर को, वो डॉक्टर, उस डॉक्टर ने अपनी इंसानियत बेच दी। इस वैश्विक महामारी में हमने देखने को मिला। तो हमारी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि इन झोला छाप डॉक्टरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आगे ऐसी ये गलती ना करें। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर इस महामारी में जहां मरीज अस्पतालों का रुख करता है, वहां महंगी महंगी दवाइयां मिलती है, जिसके चलते ये भी देखने को मिलता है कि लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। क्या लगता है, कम फीस के कारण लोग आज भी झोला छाप डॉक्टरों का रुख कर रहे हैं? देखिए, लोगों में जागरूकता की कमी है और लोगों को ये लगता है कि जो सड़क किनारे या कहीं पर भी लोग बैठते हैं, उनकी देसी दवाई से उनका इलाज थोड़ा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स। लोगों को इस चीज़ में हमें अवेयर करना पड़ेगा कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनके पास किसी तरह कोई वैध डिग्री नहीं है, इनके पास कोई वैध डिप्लोमा नहीं है जिससे आप लोगों का इलाज कर पाएँ। आपको इन लोगों से बचना होगा और इन सरकार को भी इन पे सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि लोग इनसे दूर रहें और जनता और पूरा समाज इनके जो भी कुकर्म है इनसे बच सके। बिल्कुल, देखिए, सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या लगता है, सरकार की ओर से किस तरह कार्रवाई करने की जरूरत है? जिस प्रकार हमारे बड़े भाई साहब रमेश भाई ने बताया कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ये जो छोले छाप डॉक्टर है उन पे पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी तंबू लगाकर सस्ती फीस पर जो है इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लगता है, झोला छाप डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग आखिर सूद क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें चिकित्सा अधिकारियों की भी शय हो सकती है, क्योंकि इन पर लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो जयपुर जैसे बड़े शहरों में, राजधानियों में भी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। गलियों में, मोहल्लों में आपको झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे जिनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, और वो केवल समाज को और जो आम जनता है उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी को महामारी में बनाने का काम भी इन झोला छाप डॉक्टर ने किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें शय है और बिना प्रशासनिक शय के ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की शय भी कह सकते हैं, जिसके चलते ये झोला छाप डॉक्टर पनपते जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है? सरकार को क्या जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके? बिल्कुल सर, सरकार को और प्रशासन को मिलजुल कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि
इन झोलाछाप डॉक्टरों का पर्दाफाश हो सके, उन्हें इनकी सच्चाई का पता चल सके, जिससे कि ये जो महामारी है इससे बचा जा सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जागरूक नहीं है। क्या लगता है आज भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, हर 1 से 2-5 किलोमीटर पर ये झोला छाप डॉक्टर सक्रिय होते जा रहे हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ देखने को मिलती है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, ये सिटी के एरिया में भी अपने को झोला छाप डॉक्टर्स, वो चाहे किसी भी तरीके के दवाई देते हो इंसान को मजबूती किस पर, वो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही वो काम कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति को जिसकी कोई बीमारी है वो इससे कुछ भी ठीक नहीं होती है, बस ये उनको पागल बना के खुद के बिजनेस चलाने का काम करते। तो सरकार को इन पर कड़े से कड़े नियम लाने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोग अगर कोई पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त नियम बना के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सख्त जो है सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ ही सरकार को ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, एक अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि अभी भी देखने को मिलता है कि लोग जागरूक नहीं है। सरकारी अस्पताल जाने की बजाय झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूरत है प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने की, तब जाकर इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। अजमेर में हमारे संवाददाता जावेद खान ने झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन या चिकित्सा विभाग सजग नहीं है। सजग होने के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों ने अपने इतनी जड़ें मजबूत कर ली है कि ग्रामीणों को मजबूर होकर इन्हीं के पास अपने उपचार के लिए जाना पड़ता है। कुछ नगर के गणमान्य और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे इस बारे में। इन झोला छाप डॉक्टरों से किस तरीके से हमको निजात मिले, जानकारी चाहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत से झोला छाप डॉक्टर हैं जो अपना नीम हकीम का जो झोला फैला के बैठे रहते हैं और अपना इलाज वो करते रहते हैं, तो कहाँ तक वो सही है? जी सर, वो तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी स्वास्थ्य विभाग में हूँ सर। तो उसके अनुसार तो सर, जैसे कि हमें गाँव में देखने के लिए मिलता है कि मतलब हर गली नुक्कड़ पे एक डॉक्टर बैठा है, जैसे कि मतलब उनकी तो कोई मतलब उनके पास कोई डिग्रिया विग्रिया कुछ होती नहीं है सर, ठीक है। वो तो बस अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बाकी इसमें मतलब पेशेंट की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है सर इससे। देखा गया है कि इन्होंने अपनी इतनी जड़ें मजबूत कर ली है। क्या सरकार को किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए इनके लिए? सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक इनके ऊपर। ये काफ़ी समय से, लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है। हर गांव में, हर गली में, हर कोने कोने में आपको ये बंगाली डॉक्टर मिल जाएंगे। तो सरकार को तो यही कहना है कि भाई इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो ताकि ये नीम हकीम से लोगों की जान बच सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा भी जैसे भाई ने कहा है कि जैसे इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये गांव के बच्चों के साथ और मरीजों, बूढ़े बुजुर्ग के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। वो मजबूरी में इनके पास जाते हैं, इलाज करवा, इनको आता कुछ है नहीं, और फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस करके फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। कईयों की तो जान भी चली जाती है। बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ मरीजों को अपने पास बुला तो लेते हैं, लेकिन जब इनसे केस बिगड़ता है तो फिर वापस ही सरकारी अस्पतालों में भेजते हैं, जब तक मरीज़ की जान पे खतरा मंडराने लग जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये हर गांव में, हर गली पे ये एक न एक दुकान खोल के बैठे रहते हैं। इन लोगों को दवाई का ज्ञान भी नहीं होता है बिल्कुल, और ये केवल एक दूसरे के रिश्तेदार को लाके और अपने यहाँ पे जहाँ हर गांव में खड़ा कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। क्या कभी सरकार ने, सीएमएचओ ने या किसी प्रशासन अधिकारी ने इस पर कार्रवाई की गाँव में? नहीं करते हैं, और इनको सबको पता पड़ जाता है कि वो फलाना आदमी आ रहा है, इस कारण ये कुछ भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर हैं, इनकी पूरी ट्यूनिंग सेटिंग पूरी अधिकारी से होती है। जब जैसे कोई जांच के लिए आता है तो ये अपनी दुकानदारी बंद करके यहाँ से भूमिगत हो जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी कोई भी काम नहीं करते। बहरहाल इनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ये इस तरीके के ग्रामीणों के साथ में जान के साथ खिलवाड़ न करें। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। इंडिया न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज कोटा पहुंचे और लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनिए। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर एक बड़ी समस्या है। आता जाता कुछ नहीं है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। गांव ढाणी सहित शहर के विभिन्न जिलों में ये झोला छाप डॉक्टर विद्यमान हैं। अपने आप को डॉक्टर की पदवी लेकर
ये लोगों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। झोला छाप डॉक्टर लगातार प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती और लगातार ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए आ रहे हैं। क्या कहना है इस विषय पे? देखो, झोला छाप डॉक्टर हैं ये इंटीरियर में जो अपना आसपास के गांव के क्षेत्र हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये किसी भी डॉक्टर के यहाँ थोड़े दिन प्रैक्टिस करके और अपना एक गांव में जाके क्लिनिक खोल लेते हैं। और गांव के अशिक्षित लोग होते हैं जो सीधा छोटी मोटी बीमारी होती है, कुछ होती है, तो ये अपनी निम्न छोटी सी जानकारी के अनुसार उसको हाई डोज वाली गोलियां दे देते हैं, जिसमें गांव का मरीज जो होता है वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। उसके आगे क्या नुकसान होते हैं ये गांव के बेचारे लोगों को किसी को पता नहीं होता। और अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कोरोना की जो सेकंड लहर आई थी, सेकंड लहर में शहर के साथ साथ गाँव में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है। उसका सीधा रीज़न ये था कि जो मरीज़ थे वो सीधा झोला छाप डॉक्टर के चले गए। और झोला छाप डॉक्टर को कोरोना की क्या गाइडलाइन के अनुसार क्या मेडिसिन देनी थी उसको जीरो नॉलेज थी। उसने वही अपने जो स्टेरॉइड ठोकने थे उसने इंजेक्शन लगाए और 3 दिन बाद, जबकि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था, और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो जानकारी के अभाव में झोला साहब बहुत फल फूल रहे हैं। प्रशासन का इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, ना कोई छापे पड़ते हैं। प्रशासन को सबको पता है कहाँ पर क्या है और झोला छाप डॉक्टरों के कहाँ क्लिनिक चल रहे हैं। प्रशासन को सब जगह का पता है, लेकिन छापे मारना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। विशेषकर बंगाली भी काफ़ी है। आप किसी भी इंटीरियर में चले जाओ, एक बंगाली डॉक्टर आपको ज़रूर मिलेगा। और बंगाली भाई साहब इतनी हाई डोज देता है कि उसका नुकसान शरीर को होता है। आज के 3 दिन में तो मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन आने वाले में 1 महीने बाद देखो आप, 1 महीने बाद उसके शरीर के अंदर मल्टी ऑर्गन फेल होना या अन्य तरह की बीमारियां होना, शरीर में सूजन आना, लीवर ख़राब होना, काफ़ी तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो झोला साहब के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश में सभी जगह, इंटीरियर में विशेष रूप से ज़्यादा है। कोटा शहर में भी झोला छाप डॉक्टर दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। कोई होम्योपैथिक के नाम पर, कोई एलोपैथिक के नाम पर। लगातार जो ड्रग विभाग की जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो सीएमएचओ डिपार्टमेंट है वो पूरा भ्रष्ट है ना। उसी की वजह से ही कि आपको लगता है कि कोटा शहर के अंदर जितने झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं ये सीएमएचओ की निगरानी में नहीं होगा। जितने भी मेडिकल ये जो स्टाफ वाले होते हैं, आज अगर किसी आदमी ने 5 साल मेडिकल की दुकान पे काम कर ली तो वो भी अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाता है। वो बीमारियों के बारे में वो खुद दवाई देने लग जाता है। इस चीज़ के लिए अपन देखते हैं कि अगर सीएमएचओ खुद हमारा कोटा सिटी का इतना भ्रष्ट है तो वो इन चीज़ों पे कहाँ ध्यान देगा। कोरोना के अंदर सबसे मौतें जो ज़्यादा हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है ये झोला छाप डॉक्टर। लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने सिर्फ दवाई ली 2 दिन 3 दिन तक। अगर इसी को प्राथमिकता के तरह और कोरोना के तरह गाइडलाइन के हिसाब से अगर इनकी इलाज किया जाता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि गाँव के अंदर जो लोग, आज कोटा के अंदर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में भी अगर कर रहा है तो अपने आप के घर के आगे भी डॉक्टर लगा लेगा और नाम के आगे डॉक्टर लगा लेगा। उसे ज्ञान तो कुछ ही नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, लेकिन वो आप सीनियर डॉक्टर्स के हिसाब से लोगों को देखना चालू कर देता है, उनको मेडिसिन देना चालू कर देता है और वो मेडिसिन सारी होती है कमीशन वाली। तो डॉक्टर्स में तो ये झोला छाप डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर दोनों में समानता इतनी है कि ये पैसा बड़ी फीस लेके वसूलते हैं और झोला छाप है जो दवाएं देके पैसा वसूलता है। झोला छाप डॉक्टर इसीलिए हाई डोज की देता है ताकि उससे तुरंत इलाज हो और वो तुरंत ही मरीज ठीक हो जाए। लेकिन किसी की इम्यूनिटी इतनी नहीं है पावर कि वो ज़्यादा डोज की झेल सकता है। तो कई बार मौत के कारण ये भी होते हैं। फिर जब इनके हाथ से स्थिति बिगड़ती है तो ये सीधा इसको बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी के परिवार के आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर अपने जगह जैसा का जैसा सेफ रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद ही घर में ही अपनी ही दुकान में मेडिकल दुकान खोल लेंगे, खुद ही दवाएं देते थे, खुद ही का इतनी परमिशन इन लोगों के पास है क्या कि साहब ये खुद ही कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए अगर सीएमएचओ डिपार्टमेंट अगर इस चीज़ की निगरानी नहीं कर सकता है तो सीएमएचओ को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टरों से प्रदेश में और ज़िले में किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है? झोला छाप डॉक्टरों की एक तो कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई डोज की दवाई दे के भी मतलब मरीज़ को ठीक तो कर देते, बाकी उसका असर बहुत ख़तरनाक होता है। ताकि इनको
गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन मिला हुआ तो बात अलग है। बहुत सारी गली गली में छोटे छोटे क्लिनिक खोल रखे इन लोगों ने, जो लोगों को बहुत नुकसानदायक है ये चीज़, तो इनकी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। मतलब झोला छाप डॉक्टर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए नासूर है। गंभीर स्थिति में मरीज को कर देना और गंभीर स्थिति के बाद में उसको सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में, जो अधिकृत अस्पताल होता है, वहाँ भेजते हैं। उसके बाद में आदमी की जान बचना नामुमकिन सी हो जाती है। मगर झोला छाप डॉक्टर लगातार यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री और सरकारें कई आई और कई चली गई, मगर जो ये समस्या है वो विधिवत बनी हुई है। लगातार झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन और सरकारें मौन बैठी हुई है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं बीकानेर में भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बात कर उनकी राय ली है। डॉक्टर जो है जगह जगह क्लिनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके कारण कई लोगों की जान भी चली चुकी है। चिकित्सा विभाग को बार बार कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। झोला छाप डॉक्टरों के लिए आइए हमारे साथ कुछ साथी हैं, बात करते हैं। झोला छाप डॉक्टर जो है वो जगह जगह खोल कर स्वास्थ्य लोगों की खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हमारा ऐसा मानना है कि राजस्थान सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भोली वाली जनता को झोले छाप डॉक्टर है वो बेहद तरीके से लूट रहे हैं। ये लूट पाट बंद होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं जो झोला छाप डॉक्टर है क्लिनिक खोल के जो बैठे हैं और लोगों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो भी डॉक्टर है, अभी हाल ही बीकानेर की बात है, सिटी हॉस्पिटल की, उसके अंदर जो कोविड की जांच हो रही थी उसके अंदर भी इतनी बड़ी महा बीमारी थी, उसके अंदर भी वो डबल पैसे ले रहे, डबल रेट ले रहे थे। ये बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है। झोला छाप डॉक्टर जगह जगह दुकान खोल दी और सड़कों पर बैठ जाते हैं और लोगों के साथ स्वास्थ्य खिलवाड़ करते हैं, क्या मानते हैं? ये बहुत ही बड़ी विडम्बना का विषय है कि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। आज ये झोला छाप डॉक्टर जो स्वास्थ्य के साथ आमजन के जो भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके राहत दिलानी चाहिए। आप क्या मानते हैं झोला छाप डॉक्टरों ने क्लिनिक खोल दी और संत ग्रुपों के कारण जो है इन्हें तो इस प्रकार महामारी के अवसर के रूप में मौका मिला है। ये इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग में फैल रही इस बीमारी के अंदर क्या कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, इसमें जान चली जाएगी इसका चक्कर में फुल बजट लगा के दवाइयाँ जो 10 रुपये की दवाई इसको 100 रुपये में बेच रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के पास में वो ये बॉडी भी नहीं देते हैं तथा दूर रखते हैं ताकि इसे ये पता चलता है कोई इसकी जांच करवाएगा कौन, ये बीमारी ऐसी, इसलिए उसका नकारात्मक फायदा उठा के कुल कमाई का साधन बना रखे हैं। ये इनके लिए व्यापार के रूप में। बीकानेर के लोगों का मानना है कि झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम कसनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन संकट में न पड़े। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। वही हमारे संवाददाता देवेंद्र खीमसर पहुंचे और झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर उनसे उनकी जानकारी ली। झोला छाप डॉक्टर अपनी जेब भरने के लिए आम जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सस्ते इलाज के चक्कर में लोगों को लूट रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा व चिकित्सा विभाग द्वारा समय समय पर इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ खींवसर से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए जिनसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगाम लगाई जा सकती है। सर, ऐसे क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए जिनसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगाम लगाई जा सके? झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो गरीबों को बेहिसाब लूट रहे हैं। उनका कोई उनके पास में कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है और धोखाधड़ी करते रहते हैं लोगों से और खूब महंगे भाव की दवाएँ देते हैं और बिना मतलब के इलाजों की उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उनके लोगों के इलाज करके लूट मार कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगाम कैसे लगाई जा सकती है, इसके लिए चिकित्सा विभाग को क्या कदम उठाने चाहिए। सर बताइए। चिकित्सा विभाग को सर्वे करा के खींवसर क्षेत्र में जो खींवसर के चारों तरफ झोला छाप डॉक्टर अपने पैर पसारे हुए बैठे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भोली भाली जनता है जो इनके चुंगल में फंस जाती है और बीमार ज़्यादा होने के वो बोल देते हैं कि हमारे से ये इलाज नहीं होता और इनके पास में कोई डिग्री वगैरह कुछ है नहीं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा कहना है।
तो ये तो थे क्यूंसर के लोग जिनका कहना है कि चिकित्सा विभाग को सर्वे करवा कर झोले छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। महेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज़, नागौर। और इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।